हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। जेई मेंस 2020 का फेज़ 1 एग्ज़ाम्स चल रही है और 24 फेब शिफ्ट 1 का पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है कुछ बच्चों ने मुझे दिए हैं और मैं आपके सामने रख रहा हूँ इनका सॉल्यूशंस, तो देख लेते हैं। उससे पहले पेपर कैसा था? तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर जो मैथ्स का था वो मॉडरेट था, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं थी और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेट करते थे। तो बच्चों, हम टीचर्स हमेशा आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर करिए, प्रीवियस ईयर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स आपको हमेशा सॉल्व करने चाहिए। अच्छा, जो आज मैं पेपर सॉल्व करूँगा ये अगले दिनों में जो बच्चे टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको सबको सेकेंड फेज़ के लिए भी तैयारी करवाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करें पेपर का डिस्कशन। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह थे और ये बच्चों ने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ ठीक है, जितना उनको याद था वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ p प्लस क्यू इक्वल टू 2, p⁴ प्लस q⁴ इज 272, देन p एंड q आर रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, किस इक्वेशन के रूट है? तो आपको सम ऑफ रूट्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, p प्लस क्यू 2 दिया हुआ है बच्चों, p⁴ प्लस q⁴। ओके, तो आपका सम है, अब मुझे निकालना क्या है? आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास सम ऑफ रूट्स है तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमें p इंटू क्यू निकालना है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से मैं p इंटू क्यू कैसे निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। ठीक है बच्चों, आराम आराम से समझिए कैसे सॉल्व होगी चीज़ें। ठीक, तो ये p⁴ प्लस q⁴, इस इन्फॉर्मेशन को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो कहना है से बच्चों ये ऐसा लिख सकते हैं हम, p² प्लस q² का होल स्क्वायर माइनस 2p² q², दिस इज इक्वल टू 272। आराम से सोचिएगा क्या ये सही है या नहीं है ना, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अगर मैं एक्सपांड कर रहा होता इस पूरे टर्म को तो इसका एक्सपांशन क्या हो रहा होता, p⁴ प्लस q⁴ प्लस 2 टाइम्स p² q²। ठीक है, आप देखो बराबर हो रहा है, यस सर। ओके, अभी जो अंदर p² प्लस q² है इसको भी हम फिर से लिख सकते हैं बेटा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और ये पूरा होल स्क्वायर में चला गया। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या कर दिया है मैंने। सिमिलर फॉर्मूला मैंने फिर एक बार लगाया अंदर की टर्म के लिए। ये जो अंदर की टर्म है p² प्लस q² उसको हम लिख देंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, करेक्ट। अब बच्चों p प्लस क्यू का तो वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ये जो है p प्लस क्यू इसका वैल्यू हमारे पास है 2। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2pq होल स्क्वायर माइनस 2p² q², इसको भी मैं pq का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 272। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, वो बात क्या है कि मुझे pq चाहिए था। तो लेट्स टेक pq एज सम t, p इंटू क्यू को t ले लेते हैं। तो क्वेश्चन या जो हम सॉल्व करें वो कैसा हो जाएगा, 4 माइनस 2t का होल स्क्वायर माइनस 2t² इज इक्वल टू 272। अब मुझे बस t के लिए सॉल्व करना है। एक्सपांड करेंगे इसको, 16 प्लस 4t² माइनस 16t माइनस 2t² इज इक्वल टू 272 बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया आपने तो 2t² माइनस 16t और ये माइनस ऑफ, ठीक है, ये देखिए सारा सॉल्व करके कितना आएगा, तो माइनस ऑफ 256 हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, यस सर। ठीक है, तो ऐसा हो गया है ये। और आपको इसके फैक्टर्स देखिए, तो इसके फैक्टर्स देखेंगे आप तो t माइनस 16 एंड t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो t के वैल्यू क्या कहेंगे बेटा, 16 और माइनस 8, मतलब हमें pq का वैल्यू मिल गया। प्रोडक्ट इज pq इज इक्वल टू 16 और माइनस 8। आपने देखा मैंने सॉल्व कैसे किया है ना, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, राइट। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करा, कौन सा, a² प्लस b² अगर हमें लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये फॉर्मूला हमने 2 बार यूज़ किया है। आराम आराम से देखिएगा, समझिएगा, और सॉल्व करते करते हमें हर जगह pq दिखने लगा, राइट। देखिए तो हमें यहाँ पे pq दिखने लगा, तो हमने pq को एक t पकड़ लिया, फिर एक क्वाड्रेटिक इन t बनाया एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी गॉट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज 16 और माइनस 8। तो अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है, तो लेट्स चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, सबको पता है ना इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होने के बाद, तो इट विल बी x² माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर आंसर विच इज देयर इन द ऑप्शन।
ओके बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इस क्वेश्चन को हम मीडियम लेवल कह देंगे बिकॉज हमें कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है इसलिए, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्वेबल था, कर सकते थे सारे बच्चे इसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक से जाता है, हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ये टॉपिक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग फोकस एंड एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। बच्चों टॉपिक कौन सा है, पैराबोला है ना। ओके, बड़ा प्यारा बोला सर आपने, सही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा दिखता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ड्रॉ कर ले, सी शेप दिखता है, हम सबको पता है ये बात, ठीक है, सी शेप्ड कर्व है। अच्छा, अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग फोकस, फोकस क्या होता है बेटा इसका, a,0 एंड एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। बच्चों एनी पॉइंट ऑन पैराबोला ले लेते हैं एक पॉइंट कोई भी पैराबोला पे। अच्छा, पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन पता है, AT² 280, करेक्ट। तो क्या बोला है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो ये लाइन आपने कनेक्ट करी, इसका जो मिड पॉइंट है M, इसका लोकस निकालना है। लोकस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिसका लोकस निकालना है उसको H,K लिख लीजिए। तो इसको आप H,K लिख देंगे, ठीक है। बड़े आराम से करिए, बट ये क्वेश्चन समझिए आप, लोकस के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको इस M का है ना लोकस निकालना है, ये मिड पॉइंट है बच्चों। तो अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो बच्चों M के कोऑर्डिनेट्स तो एक P और S का मिड पॉइंट है ना, तो हमें मिलेगा AT² + A/2, ठीक है, एंड 2AT + 0/2, ठीक है, यही M के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यही HK भी है बेटा, राइट। तो M के कोऑर्डिनेट और HK दोनों, राइट, हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट H इज इक्वल टू AT² + 1/2, ओके। और K क्या मिलेगा आपको, 2AT/2 मतलब 80 मिल जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं, है ना। M जो है, M इज मिड पॉइंट ऑफ PS, M जो है मिड पॉइंट है PS का। तो P और S का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन, x कंपोनेंट डिवाइड बाई 2 एंड y कंपोनेंट डिवाइड बाई 2, और वही HK के बराबर होगा। तो H और K मिला। अब यहाँ से मुझे एलिमिनेट क्या करना है पता है आपको, यहाँ से मुझे T को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से T क्या आएगा, K/, तो यहाँ पुट करेंगे। तो देयरफॉर 2H इज इक्वल टू A, T की जगह K/A लिखा, तो K/A² + 1। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, जहाँ T है वहाँ K/A लिख दिया और 2 को भी इधर लेके चले गए, तो 2H इज इक्वल टू दिस। अब सॉल्व करेंगे बच्चों हम, तो 2H इज इक्वल टू A, K² + A²/A², राइट, LCM एंड ऑल। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, एक A कट हो जाएगा, तो जो बचा हुआ A है मैं इस साइड लेके जाऊँगा, तो 2AH K² + A², तो K² इज इक्वल टू 2AH - A²। सो आई कैन से y² इज इक्वल टू 2A कॉमन, x - A/2, दिस इज द पैराबोला। ये है लोकस रिक्वायर्ड, है ना, ये लोकस रिक्वायर्ड है। तो विच इज़ अ पैराबोला, करेक्ट, यस। तो अब इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है मुझे क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, इस पैराबोला का हमें डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है। तो व्हाट विल बी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। बच्चों अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास होती है, y² इक्वल टू 4ax से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है आपको पता है ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0 होता है। अब कंपेयर करो आप, तो x की जगह पे x - A/2 है, और 4a की जगह क्या है, जस्ट सी। हाँ बच्चों, 4a की जगह क्या है, तो हमारे पास 4a की जगह 2a है इन आवर केस, ठीक है। तो a की जगह क्या हो जाएगा फिर, A/2 हो जाएगा, है ना। तो नाउ हमारा जो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड इज, आराम से देखिएगा, है ना, x + a = 0। तो x की जगह पे क्या है, x - A/2, a की जगह A/2 = 0। तो द आंसर इज x = 0 इज द रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स। सर ये लास्ट पार्ट ठीक से नहीं समझा बच्चों, हमें हमेशा कंपेयर करना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो y² इक्वल टू 4ax जब मैं लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखता हूँ, तो हमारा पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है x + a = 0। तो x की जगह पे x - A/2 है, ठीक है, और a क्या है, तो 4a को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे स्मॉल 2a है, तो यहाँ पे कैपिटल A, राइट, A/2। and now putting substituting over here, तो we get our answer x = 0 is the required। बच्चों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पैराबोला पे, एंड यस ये भी एक मीडियम लेवल पे जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो आपको ना आना चाहिए ऐसा ये क्वेश्चन। गॉट इट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो 2014 में ही पूछा गया है मेंस में, है ना। टॉपिक कौन सा है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस पे क्वेश्चन बता बेटा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस 2014 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो क्या बोला है यहाँ पे, इफ पॉपुलेशन एज टाइम इज गिवन बाय, तो
तो हमें बोला गया डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0.5 पी माइनस 450। पी ऑफ टी को हम पी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ वर्क करेगा, तो डी पी अपॉन 0.5 पी माइनस 450 इज इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बच्चों, लेट्स इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड में, तो क्या होगा देखिए, तो ये ln हो जाएगा ना, राइट। अगर हम इंटीग्रेट कर ले, ओके, तो क्या होगा, ln ऑफ मॉड में आएगा, मॉड में लिखिएगा 0.5 पी माइनस 450 डिवाइड बाई कोफिशिएंट विच इज़ 0.5। कोफिशिएंट ऑफ पी क्या है, 0.5 है, इज इक्वल टू टी प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। ये 0.5 मतलब हाफ, तो ऊपर चला गया, 2 ln ऑफ 0.5 पी माइनस 450 इज इक्वल टू टी प्लस सी। आपको ये सी निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, बड़ा आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन था ये। तो आपको बोला गया पी ऑफ 0 इज़ 850, मतलब जब टी 0 है तब पी का वैल्यू 850 है। यहाँ रखेंगे बेटा आप 2 ln ऑफ 0.5 को मैं हाफ लिख रहा हूँ, तो हाफ इंटू 850 माइनस 450 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो आपको सी मिल जाएगा 2 ln ऑफ, आप सॉल्व कर रहे हो इसको, तो ln ऑफ 25 मिल रहा है बेटा, राइट। ये आप बोलोगे सर माइनस आ रहा है अंदर, तो मॉड है ना, ठीक है, तो सी का वैल्यू ये आ गया, ओके। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया, द टाइम व्हेन पॉपुलेशन बिकम 0। तो नेक्स्ट केस जो है हमारा, हमें टी पता करना है व्हेन पी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसी बात हो रही है, ओके बच्चों। सो अब नेक्स्ट जो है, हम बस रखनी है वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ पता है हमें कहाँ रखनी है, ये जो इक्वेशन है ना इसमें रखनी है वैल्यूज़। पी को 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 ln ऑफ 450 माइनस है लेकिन ठीक, इज इक्वल टू टी प्लस सी की जगह क्या है बेटा, सी के जगह है 2 ln ऑफ 25। तो t इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ 450 माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ 25। तो बेटा ये 2 बाहर, ln ऑफ 450 बाय 25 हो जाएगा, तो 2 ln ऑफ 18। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आप देखो है ना, कट करोगे 25 कितने टाइम्स होगा, तो 18 टाइम्स होता है, ओके। आखिरी बात समझ में आई आपको, p को 0 रखा मैंने इस इक्वेशन में, p को 0 रखा तो माइनस 450 आना चाहिए, लेकिन मॉड है तो 450 हो गया वो, ठीक है। और सॉल्व करके t लेके आए हम 2 ln ऑफ 18। बच्चों कैलकुलेशन देखिए आराम आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड कम्स आउट टू बी करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये जो कोई सारा p का ही टर्म था, तो एक तरफ लेके गए p के सारे टर्म, t के सारे टर्म, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच, हाँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाया हमने, इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1/x का जैसा होता है, लॉग होता है, ln होता है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ p विच इज़ 0.5, राइट। और फिर अब c निकालने के लिए कंडीशन दी थी, तो वी वर गिवन विद दिस इन्फॉर्मेशन, तो t 0 रखा, p 850 हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसे सॉल्व करके हम लोग ना लेके आ गए, गॉट इट। तो ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, और फिर c आ गया हमारा। अब नेक्स्ट फिर से यही इक्वेशन से स्टार्ट होनी होती है, और t को अगर हमने निकालना है एट p इक्वल टू 0, तो p 0 रखा और t फिर सॉल्व करके हमें मिल जाता है, समझे बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सर्कल पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ना, इजी क्वेश्चन ऑन सर्कल, हाँ, सर्कल्स टॉपिक पे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये इंटीजर बेस्ड में था, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला था, इंटीजर बेस्ड नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन था ये, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल दिया है बच्चों, इसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका डायमीटर, अब इसका सेंटर क्या, आप सबको सेंटर निकालना आता है, 1,3, ठीक है। इसका रेडियस कितना होगा, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6 विच इज़ 2। तो इसका डायमीटर इज़ अ कॉर्ड ऑफ अदर सर्कल, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये दिया हुआ ग्रीन सर्कल, इसका डायमीटर किसी और सर्कल का डायमीटर, राइट, कॉर्ड है, ठीक है, किसी और सर्कल का कॉर्ड है। तो ऐसे बना लिया मैंने, ओके बच्चों। तो इसका डायमीटर कोई और सर्कल का कॉर्ड है, गॉट इट, यस सर, है ना। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो इसका डायमीटर कोई और सर्कल का कॉर्ड है, ओके। तो इसका सेंटर पता है हमें, इसका सेंटर है 1,3 और रेडियस भी पता है 2, गॉट इट। अब जो देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से, इफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कॉर्ड टू द सर्कल हुज सेंटर इज, तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल है इसका सेंटर दिया है आपको 2,1, ठीक। तो आपको रेडियस निकालना है, आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है बच्चों। कॉर्ड अगर है तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो मिड पॉइंट हो जाता है, पता है आपको ये सारी चीज़ें। वी आर सपोज टू फाइंड दिस रेडियस आर, ठीक है। मैंने सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये 2 हो गया रेडियस, तो ऊपर वाली चीज़ रेडियस होगी, ठीक है। अगर मैं नाम दूँ, ये सी है, लेट्स से ये सेंटर को हमने कुछ और नाम दे दिया, डी दे दिया, और ये ई। तो नाउ लेट्स सी इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई। तो राइट एंगल ट्राइंगल है सी डी, और आपको हाइपोटेनस निकालनी है, राइट। यू कैन क्लियरली सी आर स्क्वायर इज नथिंग बट सी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर।
तो सी डी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आ रहा है, देखिए आप आराम से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस डी तो रेडियस ही है। ओके बच्चों, तो ये आ गया 5 प्लस 4, तो ये 9 हो गया आर स्क्वायर। तो देयरफॉर रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। ओके, तो इसका आंसर जो है वो 3 आया है। ओके, रेडियस ऑफ दी अदर सेकेंड सर्कल जो हमें नहीं पता था वो 3 आ गया है। बच्चों देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज कर करके। इसके अलावा अगर आप अब बोर्ड्स की तैयारी करना चाह रहे हो, HSC बोर्ड की, जो कि आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो बच्चों मैं डेली 6 PM टू 7 PM मैथ्स की क्लास लेता हूँ बोर्ड्स के लिए ना, नून एकेडमी के साथ एक सॉफ्टवेयर है अच्छा सा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बच्चों ज्वाइन करिए, अब लेट नहीं करना चाहिए हमें बोर्ड्स की तैयारी के लिए, और सिर्फ 1 घंटा 6 PM टू 7 PM इसमें हम लोग बोर्ड्स की सारी बुक अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑलरेडी चालू हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा एक, आप मुझसे उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट, अगेन लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बच्चों, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, आपके डाउट्स मैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अच्छा, ये पार्ट 1 था, हाँ पार्ट 2 भी आएगा जो आपको इससे ही और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हम कमिंग वीडियोज़ में। तो स्टे कनेक्टेड बच्चों, थैंक यू।